हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं बहुत ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूँ और आज मैं एक बार फिर से आपको बताने वाला हूँ वाई आई के बारे में। वाई आई का आज मैं आपको बैक ऑफिस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपने बैक ऑफिस को ऑपरेट कर सकते हैं, किस तरीके से आपकी बैक ऑफिस रन करती है। पूरा बैक ऑफिस के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे वाई आई डॉट को, तो सबसे पहले तो आपको वाई आई डॉट को वेबसाइट खोलनी है, देन आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का फेस नज़र आएगा और यहाँ पे आपको अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर एंट्री करना है। वाई आई में जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपका एक डैशबोर्ड ओपन होगा। उस डैशबोर्ड में क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ये आपका डैशबोर्ड ओपन हो चुका है दोस्तों। इसमें अभी कुछ प्रमोशन चल रही है, 1% डेली का प्रमोशन चल रहा है, वो आपको प्रमोशन दिखा रही थी। और ये इनका टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ से टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके। सो मैं अभी आपको डैशबोर्ड के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें आपको क्या क्या फंक्शंस मिलते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसको आप यहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपका डैशबोर्ड ओपन होता है। डैशबोर्ड के बारे में जानते हैं, डैशबोर्ड में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। हम मैं सबसे पहले ऊपर शुरुआती से शुरू करता हूँ। यहाँ पे आपका यूज़र आईडी दिखता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज़र आईडी है। यहाँ पे मेल्स, कोई नोटिफिकेशंस वगैरह होगी मेल्स की, यहाँ पे जो आपको कुछ अपडेट्स होगी तो वो नोटिफिकेशंस आएगा। यहाँ पे लैंग्वेज दिखता है, हमारा सारा कैलकुलेशन यूरो के ऊपर है वो दिखता है, और यहाँ से आप बुकमार्क भी ऐड कर सकते हैं। और डैशबोर्ड में इसके बाद जो सबसे पहले फंक्शंस आपको दिखता है, यहाँ पे लोकल सर्वर टाइम भी दिखता है और ऑफिस टाइम भी, जहाँ से बैक ऑफिस रन हो रहा है वो भी दिखता है। डैशबोर्ड में सबसे पहला ऑप्शन आप देखते होंगे माय अर्निंग, जी हाँ, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा माय अर्निंग। माय अर्निंग में यहाँ पे टोटल आप जो बोनस अर्न करते हैं, कमीशन अर्न करते हैं, चाहे वो डायरेक्ट बोनस हो, चाहे वो टीम बोनस हो जिसको हम अपनी भाषा में बाइनरी बोलते हैं, मैचिंग बोनस हो, वो जो 4 लेवल होते हैं, आप टीम मैचिंग बोनस, आपकी टीम जो मैचिंग से कमाती है उसका जो बोनस मिलता है। वीआईपी बोनस, आपको वीआईपी बोनस आपको पता है कि कंपनी ने ऐड किया है। और फिर दोबारा बोनस वैलेट, तो बोनस वैलेट यहाँ पे जितना टोटल आपका कमीशन अर्न होता है वो यहाँ पे शो होता है, जिसको आप बोनस वैलेट भी बोलते हैं। बोनस वैलेट में भी ये सारा टोटल अमाउंट शो होता है। डायरेक्ट कितना कमाए वो दिखेगा, टीम बिजनेस से कितना इनकम आया वो दिखता है, और मैचिंग का फिर वीआईपी बोनस। ये पहला ऑप्शन हो गया। इसके साथ साथ यहाँ पे आपकी अर्निंग कैपिंग दिखती है। अर्निंग कैपिंग इट मीन्स कि आपका जितने यूरो से पैकेज होगा उसका 5 टाइम, 5 गुना आपकी अर्निंग कैपिंग होती है। जितना आप कमा लेते हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी इक्विवेलेंट दिखाता है और परसेंटेज के रूप में यहाँ पे शो होता है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन दिखता है आपको माई टीम। माई टीम में आपके जितने सारे डायरेक्ट होते हैं वो डायरेक्ट आपको शो होते हैं। इसके बाद आपका आता है लेफ्ट टीम और राइट टीम, आपके लेफ्ट में और राइट में जितना टीम होता है, और ये दोनों चीज़ें यहाँ पे शो होती हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे लेफ्ट कैरी होता है, एक एक होता है राइट कैरी, एक ऑप्शन होता है लेफ्ट पॉइंट और राइट पॉइंट। अब ये जो आपका टोटल राइट पॉइंट जो आपके नीचे होता है, जो आपका सीवी, इट मीन्स के कमीशन वैल्यू, जो भी पैकेज होता है वो सीवी के रूप में यहाँ पे दिखता है। और लेफ्ट में अभी तक टोटल कितना बिजनेस हो चुका है वो यहाँ पे दिखता है। इसके बाद कैरी का मतलब कि जो अभी बिजनेस बचा हुआ है, जैसे राइट कैरी दिखा रहा है 76712, 76,172 से भी, तो ये कैरी है, आपका पावर साइड है, ये पावर कैरी में दिखाएगा। और ये जो लेफ्ट कैरी दिखा रहा है, इट मीन्स कि ये अभी कैरी लेफ्ट में ये आपका वीकर है, बट इसकी अभी क्लोजिंग नहीं हुई है। इट मीन्स कि इसका अभी आपको बाइनरी रिलीज नहीं किया गया है, टीम बोनस आपको रिलीज नहीं किया गया है, तब इसलिए ये लेफ्ट कैरी के रूप में दिखा रहा है। जब आपको टीम बोनस रिलीज कर दिया जाएगा इस 400 सीवी का, तो ये हट के सिर्फ यहाँ दिखेगा, यहाँ जीरो दिखने लगे, बिकॉज ये आपका वीकर है। इसके बाद आता है माय रैंक। माय रैंक में आपको दिखता है कि आपकी रैंक क्या है, आप जिस लेवल पे होते हैं। नेक्स्ट रैंक क्या आपको क्या चाहिए, जैसे यहाँ पे नेक्स्ट रैंक में रीजनल मैनेजर आपको दिख रहा है। आपका पैकेज नेक्स्ट रैंक लेने के लिए क्या होना चाहिए वो यहाँ पे दिखता है। क्रेडिट, एकेडमिक क्रेडिट लिमिट,
और पेइंग लेग मतलब आपको वीकर में कितने बीवी चाहिए वो यहाँ पे दिखता है। और आपने जैसे 25,000 बीवी चाहिए और अभी 250 बीवी हुए हैं, वो यहाँ पे दिखता है। टीम क्वालिफिकेशन, आपके टीम में एक लेफ्ट में एक राइट में आपको नेक्स्ट रैंक लेने के लिए होना जरूरी है। इस जब यहाँ पे जीरो जैसे लिखा हुआ है, राइट में भी जीरो, यहाँ पे जब एक एक हो जाएगा तो ये टीम क्वालिफिकेशन भी आपकी क्वालिफाई हो जाएगी। यहाँ पे आपको माय प्रोफाइल में आपको पैकेज दिखता है, आपका नाम दिखता है और आपका जो पैकेज एक्टिवेट होता है वो आपको दिखता है। इसके बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन और दिखते हैं जिसमें बाय पैकेज है और गिफ्ट कोड। यहाँ से आप डायरेक्टली बाय पैकेज भी बाय कर सकते हैं और गिफ्ट कोड भी बना सकते हैं। इसका ऑलरेडी मैं वीडियो दे चुका हूँ यूट्यूब के ऊपर। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे लॉयल्टी कैश वॉलेट है, इसका अभी कोई कैलकुलेशन नहीं है। साथ में यहाँ पे आपको SMG का लाइव प्राइस, अभी इसमें कुछ एरर है इसलिए यहाँ पे अभी गलत प्राइस दिखा रहा, बट यहाँ पे smg.to का जो लाइव प्राइस होता है वो यहाँ पे शो होता है। इग्नाइटर 100 i100 के शेयर अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो आपके टोटल शेयर और उनकी क्या वैल्यूएशन है वो यहाँ पे दिखती है। एकेडमिक पॉइंट जो आप एजुकेशन सेक्टर पे इस्तेमाल करेंगे वो यहाँ पे आपको टोटल शो होता है। इसके बाद जो प्रमोशंस ऑफर होती है वो यहाँ पे आपको शो होती है, आप देख सकते हैं प्रमोशंस ऑफर्स के रूप में यहाँ पे शो हो रहा है। अब जैसे अभी मलेशिया ऑफर चल रहा है, मलेशिया ऑफर का क्वालिफिकेशन क्या है, पहले 100 लोगों जो लोग अचीव करेंगे कंपनी उनको लेके जाने वाली है, जिसमें से 3 नाइट फ्री अकोमोडेशन आपको कंपनी प्रोवाइड कराएगी गाला डिनर एयर टिकट के साथ। अब जैसे यहाँ पे देखिए 75% दिखा रहा है, इट मीन्स कि आपका 75% यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, जिसमें से जैसे आप रिक्वायरमेंट देखिए, रिक्वायरमेंट थी स्टार्टर पैकेज की तो ये एग्जीक्यूटिव है इसलिए सही टिक है। इसके बाद रैंक आपका इंडिपेंडेंट मार्केटिंग पार्टनर चाहिए था, आप नेशनल मैनेजर बन चुके हैं इसलिए इसमें सही टिक लगा हुआ है। इसके बाद आपका सीबी आप देखेंगे, रिक्वायर पेयर अमाउंट 8,000 सीबी यहाँ पे आपको चाहिए, जिसमें से 200 सीबी हो चुका है, ये यहाँ पे दिखा रहा है। पेयर डेट भी दिखा रहा है किस डेट से लेके किस डेट का मैचिंग काउंट होगा। साथ में आपका रेफरल, टू रिक्वायर्ड रेफरल, इसमें 2 डायरेक्ट चाहिए स्टार्टर पैकेज का, एक लेफ्ट में एक राइट में, ये भी हो चुका है इसलिए यहाँ पे सही टिक दिखा रहा है। और इसके बाद जो सर्कल ऑफ चैंपियन होते हैं जैसे कि कंट्री मैनेजर जो हो गए टॉप के वो यहाँ पे दिखाता है। इसके बाद ग्लोबल मैनेजर जो हो गए वो दिखाता है, कंट्री डायरेक्टर हो गए वो दिखाता है, इसके बाद ग्लोबल डायरेक्टर जो हो गए वो दिखाता है। तो यहाँ पे पूरी लिस्ट दिखती है, आप देख सकते हैं। उसके नीचे इसके बाद लीडर रैंक अचीवर यहाँ पे दिखाता है, नेशनल इंडिपेंडेंट IMPs जो होते हैं वो सारी लिस्ट आपको डैशबोर्ड में देखने को मिलती है। इसके बाद इसके साथ साथ आपको आपको माय रेफरल लिंक यहाँ पे शो होता है, आप इसको कॉपी करके आप किसी को भी भेज सकते हैं। यहाँ पे ये सारे सोशल मीडिया अकाउंट है, आप इनको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको जब लेफ्ट का या राइट का लिंक भेजना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रोफाइल पे जाके जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसका एक मैं अलग वीडियो दे चुका हूँ, प्रोफाइल पे जाके आपको बाइनरी पोजीशन सेलेक्ट कर लेना है, देन आपको ये लिंक, अगर आपको लेफ्ट का भेजना है तो प्रोफाइल पे जाके बाइनरी डिफॉल्ट बाइनरी पोजीशन सेलेक्ट करके आपको फिर लिंक आपको यहाँ पे पेस्ट करके देना है जो आपका वीकर होगा। ठीक है, देन अब बात करते हैं कि अगर आप इन 3 लाइनों के ऊपर क्लिक करते हैं, जैसे कि मैं इन 3 लाइनों के ऊपर क्लिक करता हूं तो आपको अलग अलग चीज़ें दिखाई देती है, जिसमें से पहला डैशबोर्ड है, मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद नेटवर्क, दूसरा ऑप्शन आता है जिसमें से न्यू मेंबर, अगर आपको नए रजिस्ट्रेशन करने हैं तो आप न्यू मेंबर पे जाके कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको अपनी जीनोलॉजी देखनी है तो आप व्यू जीनोलॉजी में जाके आप अपनी जीनोलॉजी को देख सकते हैं। ये देखिए जैसे यहाँ पे ट्री दिखा रहा है, आपको अपनी ट्री देखना है, किसी की ID यूजर नेम सर्च करना है तो यहाँ पे एंटर करके फिल्टर पे जाके आप सर्च कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपका डाउनलाइन लिस्ट देखना है, आपके डाउन में कितने लोग हैं, सारी लिस्ट चाहे वो लेफ्ट हो चाहे वो राइट हो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद रेफरल लिस्ट है, आप रेफरल लिस्ट में भी जाके यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके बाद सपोर्ट सिस्टम है, सपोर्ट सिस्टम का एक मैं ऑलरेडी अलग से वीडियो दे चुका हूँ। सपोर्ट सिस्टम मतलब जो आपको क्रिएट टिकट करना, आपको कोई दिक्कत हो रही तो आप सपोर्ट सिस्टम में जाके कर सकते हैं। अपलोड बैंक वायर है, अपलोड बैंक वायर में जब अभी बैंकिंग सर्विस शुरू होने वाली, जब आप विड्रा ले पाएंगे बैंकिंग के ऊपर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से आप पैकेज वाई कर पाएंगे तो आपको अपना बैंक वायर डॉक्यूमेंट KYC कंप्लीट करने के लिए कुल मिला के आप ये समझ सकते हैं कि अपलोड बैंक वायर डॉक्यूमेंट्री आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। पे आउट में जैसे कि विड्रा लेना है तो आपका क्या क्या पे आउट बना है, आप पे आउट में जाके चेक कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी विड्रा कैसे लेना है उसका मैं ऑलरेडी आपको वीडियो दे चुका हूँ।
ठीक है, तो ये पे आउट है, जैसे अभी बोनस वैलेट में पड़ा हुआ है, यहाँ से आप प्रोसेस करके आप आगे का विड्रा भी ले सकते हैं। जैसे कि मैं एंटर किया, इसके बस ये देखिए। अच्छा, एक चीज़ और है, आपको पिन बनाना बहुत ज़रूरी है, मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है। जब आप ये पिन बना लेंगे, देन यहाँ पे आप क्लिक करेंगे हियर में, देन आप इसका विड्रा ले पाएंगे। सिक्योरिटी पर्पज से ये चीज़ें रखी गई। तो ये पे आउट सिस्टम है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। पे आउट सिस्टम के बाद आता है वॉलेट। अब वॉलेट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे आप वॉलेट क्लिक करेंगे तो इसमें टोकन वॉलेट आता है, आपको जो टोकन मिलते हैं वो यहाँ पे शो होते हैं। इसके बाद लॉयल्टी वॉलेट, आपको डेली जो लॉयल्टी मिलती है वो यहाँ पे शो होती है। एकेडमिक पॉइंट आपको जो मिलते हैं वो यहाँ पे शो होता है। i100 वॉलेट, आपके पास जो i100 डैशबोर्ड में दिखा रहा था वो i100 वॉलेट में आप जाके देख सकते हैं। ई वॉलेट, ई वॉलेट बेसिकली जो आप पुराना SMG2 में काम करते थे, उसका जो आपको स्टेकिंग पे जो कमीशन बना रहा होगा, लास्ट में स्टेकिंग पे चला गया था, उसको अभी ई वैलेट के रूप में रखा गया है। इसके बाद आता है बोनस वैलेट। तो आप बोनस वैलेट में भी जाके आपका जो कमीशन होता है, जो नया कमीशन ऑलरेडी मैंने डैशबोर्ड में बता दिया है, आप बोनस वैलेट के ऊपर भी क्लिक करके आप यहाँ से देख सकते हैं अपने कमीशंस को कि आपका कमीशन कितना बना हुआ है। अब बात करते हैं और भी क्या क्या चीज़ें हैं, पे आउट के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। इसके बाद ऑप्शन आता है गिफ्ट वाउचर। गिफ्ट वाउचर का भी मैं एक अलग वीडियो दे चुका हूँ कि आपको गिफ्ट वाउचर कैसे बनाने हैं। तो यहाँ से आप गिफ्ट वाउचर में क्लिक करके आप गिफ्ट वाउचर बना सकते हैं। गिफ्ट वाउचर की लिस्ट देख सकते हैं, उसके अंदर अलग अलग फंक्शंस दिए गए हैं। देन इसके बाद आता है लर्निंग सेंटर। लर्निंग सेंटर बेसिकली जो ये हमारा अभी YI का एजुकेशन एकेडमी शुरू होने वाली है, नेक्स्ट मंथ से शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे ही आप क्लिक करके आप अपने क्रेडिट एकेडमिक क्रेडिट पॉइंट्स को आप इस्तेमाल कर पाएंगे। मे भी शायद थोड़ा सा नेटवर्क इशू हुआ है। ओके, सो गिफ्ट वाउचर के बारे में ऑलरेडी बता चुका। लर्निंग सेंटर के बारे में भी मैंने बता दिया कि आपको जो वाई एजुकेशन एकेडमी शुरू होगी तो आप लर्निंग सेंटर में जाके आप अपने एजुकेशन को बाय कर पाएंगे। इसके बाद आता है रिपोर्ट। अब रिपोर्ट इट मीन्स कि आपको अपनी कोई भी चीज़ देखनी है। रिपोर्ट मतलब आपको अपनी अर्निंग देखना है। पहला ऑप्शन है अर्निंग। अगर आपको अपनी टोटल अर्निंग देखना है कि आपको आपने क्या अर्न किया है, तो वो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आता है एक्टिविटी। ऐसे अलग अलग चीज़ें। ओके, मैं आपको अर्निंग रिपोर्ट दिखा रहा था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अर्निंग रिपोर्ट में आपका जितना अर्न होता है, टीम मैचिंग बोनस हो या जो भी आप अर्न करते हैं, बोनस वैलेट, टीम बोनस या डायरेक्ट रेफरल, आप जो भी अर्न करते हैं, i100 का बोनस आया था, जो भी चीज़ें आप अर्न करेंगे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो आप अर्निंग पे आके अपना रिपोर्ट देख सकते हैं। इसके बाद आपको एक्टिविटी देखने को मिलती है। एक्टिविटी में क्या होता है कि आप कितनी बार अपने यूज़र ID को लॉगिन किया है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे IP एड्रेस के साथ शो होती हैं। लॉगिन लॉगिन लॉगिन। इसके बाद अगर हम रिपोर्ट में नेक्स्ट बात करें तो आपको लॉयल्टी एलोकेशन का देखने को मिलता है कि आपको लॉयल्टी क्या मिली हुई है, लॉयल्टी क्या मिल रही है डेली। इसके बाद आपको टोकन के जो रिपोर्ट्स होते हैं, मतलब आपको जो डेली टोकन क्रेडिट होते हैं, वो सारी चीज़ें भी आपको देखने को अपनी रिपोर्ट में मिल जाएगी कि आपको डेली कितना, किस पैकेज का क्या क्या टोकन आपको रिलीज हो रहा है। डेली जो भी टोकन रिलीज हो रहे हैं वो डेट वाइज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद अर्निंग के बारे में तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। इसके बाद ऑप्शन आता है क्लेम रैंक। जी, ये क्लेम रैंक। क्लेम रैंक बेसिकली जब आप रैंक को क्वालिफाई करेंगे तो आपको आप अपने रैंक को क्लेम कर पाएंगे, जिसको हम रिवॉर्ड के रूप में रैंक कंपनी ने दिया हुआ है। इसके बाद ऑप्शन आता है CV पॉइंट। CV पॉइंट क्या होता है? बेसिकली CV पॉइंट जो आपके लेफ्ट में और राइट में जो बिजनेस लगता है, वो आपका CV दिखाता है कि कितना CV क्रेडिट हुआ। जैसे अभी राइट में टोटल CV यहाँ पे दिखा रहा है और किस ID से कितने CV आपको मिले हुए हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो होती है। जैसे अभी देखिए जुलाई में 9 जुलाई को और आपका 11 जुलाई को आईडी लगी है, यूज़र आईडी क्रिएट हुई थी। तो ये आपको CV पॉइंट, जैसे अभी ये 250 यूरो से आईडी हुई होगी तो आपको 200 यूरो यहाँ पे CV लेफ्ट में क्रेडिट हुआ। इस आईडी से भी आपको लेफ्ट में 200 CV क्रेडिट हुआ। देन इसके बाद ये डेबिट क्यों होता है? डेबिट मतलब कि जब आपको टीम बोनस इनकम रिलीज कर जाती है, मतलब आपको जब बाइनरी रिलीज कर दिया जाता है तो ये डेबिट हो जाता है। जैसे अभी मैंने बताया था कि अभी ये जो कैरी दिख रहा है, लेफ्ट में कैरी दिख रहा है, ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ से अभी डेबिट नहीं किया गया है। ये अभी जब ये अभी क्रेडिट हुआ है, आप देखिएगा ये आज शाम तक आपको डेबिट देखने को मिल जाएगा। जब डेबिट देखने को मिल जाएगा तो आप समझिएगा कि आपको बाइनरी इनकम मतलब टीम बोनस इनकम आपको डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी होगी, कमीशन डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होगा, इसलिए ये क्रेडिट डेबिट का ऑप्शन होता है।
इसके बाद टोकन रिपोर्ट में ऑलरेडी आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखा ही चुका हूँ। यहाँ से आप देखते हैं पैकेज परचेज, आपने जो भी पैकेज परचेज किया होगा आप उसकी रिपोर्ट देख सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर पैकेज परचेजिंग कैसे चेक करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने किस पैकेज से बाय किया, किस माध्यम से बाय किया है और किस डेट को बाय किया है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं कि आपने अपने कब किस पैकेज से आपने आईडी को परचेज किया था, पैकेज को बाय किया था। अब इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन आता है मेल और ईमेल। यहाँ से आप किसी को मेल का इंटरनली फंक्शंस दिया गया है। इसके बाद पैकेज परचेज, आपको अगर अपने यूज़र आईडी के अंदर पैकेज परचेज करना है तो ये फंक्शंस आपको पैकेज परचेज के लिए दिया गया है। इसका मैं ऑलरेडी एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ कि आपको पैकेज कैसे बाय करनी है, आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। सारे वीडियोस इस यूट्यूब में, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोडेड है। तो ये है पूरा बैक ऑफिस का फंक्शंस, बहुत ही आसान है। इसके साथ साथ मैंने माय प्रोफाइल का भी एक अलग वीडियो बनाया था जिसमें आप माय प्रोफाइल में जाके आप अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, आप सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, एडिट प्रोफाइल कर सकते हैं, पर्सनल इनफ चेंज कर सकते हैं, सब कुछ आप चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। यहाँ से आप बाइनरी पोजीशन चेंज कर सकते हैं कि आपको बाइनरी का जो आपको आईडी लगाना है वो लेफ्ट में लगाना है या राइट में लगाना है। तो बहुत ही सिंपल है, बैक ऑफिस का वीडियो है ये, आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके लोग ये समझ पाएँ कि किस तरीके से बैक ऑफिस को इस्तेमाल करना है। ओके, थैंक यू सो मच।